नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आज मुंबई के बल्लेबाजों ने तूफान मचाकर स्कोर बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां पर रोहित के अर्धशतक, सूर्या और पांड्या के तूफान से पूरी राजस्थान की गेंदबाजी चकनाचूर हो गई। इसके बाद राजस्थान को लग रहा था अपने घर में वह पलटवार कर सकते हैं, मगर मुंबई की गेंदबाजों ने आज इतिहास रच दिया और पूरी राजस्थान टीम धराशायी हो गई। मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 50वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और रॉयन रिकल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पर पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर को दी गई थी और पहले ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करके सिर्फ 2 रन दिए थे। इसके बाद दूसरा ओवर जब फजल अहक फारूकी को दिया गया, तो इस ओवर में रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर गैप में पुल शॉट लगाकर एक चौका लगाया और इस तरीके से यह इस पारी का पहला बाउंड्री होती है और इस ओवर में बेहतरीन 7 रन के साथ टीम 9 रन बना लेती है। दोस्तों, फिर पारी के चौथे ओवर में फजल फारूकी जब वापस आते हैं, तो रॉयन रिकल्टन इधर से अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं। दूसरी गेंद पर सबसे पहले थे रॉयन रिकल्टन। विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को तेज गति से मिड विकेट फील्डर के ऊपर से जोर से शॉट लगाते हैं। गेंद सीधी गगनचुंबी 6 के लिए चली जाती है। अगली ही गेंद पर रॉयन रिकल्टन अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए लेग साइड की तरफ एक पुल शॉट लगा देते हैं। गैप में गेंद सीधी 4 रन के लिए चली जाती है। इस ओवर में शानदार 11 रन दिए जाते हैं। 5वां ओवर जब तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर लेकर आते हैं, तो रोहित शर्मा उनको टारगेट करके दूसरी गेंद पर बेहतरीन एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट फील्डर के बाएं से कट शॉट लगाकर एक चौका बटोर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर रॉयन रिकल्टन घातक अंदाज दिखाते हैं और सबसे पहले तो वह बेहतरीन बल्ले से फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके मिड ऑन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर रॉयन रिकल्टन अपना घातक अंदाज दिखाते हुए एक खतरनाक पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और बेहतरीन 5 ओवर के बाद टीम बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लेती है। अब रॉयन रिकल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, वह कहीं ना कहीं राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बना रही थी। रोहित शर्मा और रॉयन रिकल्टन ने मिलकर अपनी टीम को 6वें ओवर में ही 50 के पार पहुंचा दिया। दरअसल पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट लगाते हुए मिड ऑफ के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की तरफ बाउंड्री की मारी थी और चौका बटोरा था। अगली गेंद पर बैक टू बैक महेश तीक्ष्णा को उन्होंने टारगेट करके इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक और चौका लगा दिया था। यही नहीं, इनको देखकर फिर रॉयन रिकल्टन अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और फिर चौथी गेंद पर बेहतरीन एक अच्छा शॉट खेलते हैं और कवर्स की ओर कट करके चौका लगा देते हैं और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में टीम 58 रन बिना किसी विकेट के बना चुकी थी। एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के कारण अब रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान की गेंदबाजी परेशान नजर आ रही थी और रोहित शर्मा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ देने वाले रॉयन रिकल्टन 7वें ओवर में कुमार कार्तिकेय को टारगेट करते हुए एक बेहतरीन शॉट लगाते हैं। शरीर के नजदीक से चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों, रॉयन रिकल्टन भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे।
तो फिर आकाश माधवाल को गेंदबाजी जब थमाई जाती है तो 8वें ओवर में रॉयन रिकल्टन तीसरी गेंद पर एक बैक ऑफ लेंथ को पुल शॉट लगाने के चक्कर में एक शानदार चौका लगा बैठते हैं। इसके बाद फिर चौथी गेंद पर रॉयन रिकल्टन स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल कर लेते हैं और 8 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए 74 रन बना चुकी थी। मुंबई इंडियंस को जैसी एक शुरुआत चाहिए थी वैसी आज उसने करके दिखाई थी। खासकर रिकल्टन अपने एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उनको देखकर रोहित शर्मा भी खतरनाक अंदाज दिखाना चालू कर चुके थे। दरअसल पारी का 9वां ओवर जब कुमार कार्तिकेय लेकर आते हैं तो रोहित शर्मा उनको लो फुल टॉस गेंद कर सबसे पहले तो स्क्वायर लेग के ऊपर से एक चौका लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर बैक टू बैक रोहित शर्मा के बल्ले से एक और स्कूप शॉट के द्वारा बाउंड्री हासिल करके चौका लगाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कुमार कार्तिकेय को रॉयन रिकल्टन एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस 6 के साथ ही वह अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। चारों तरफ उनकी अर्धशतक के लिए तालियां बजती हुई नजर आती हैं। इसके बाद फिर 9 ओवर की समाप्ति पर टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 90 रन बना लिए थे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पारी के 10वें ओवर में आकाश माधवाल को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा 5वीं गेंद पर एक मिड ऑफ पर से चौका लगा देते हैं और टीम अपने 99 रन बना लेती है। पारी के 11वें ओवर में रियान पराग जब गेंदबाजी करने आते हैं तो रॉयन रिकल्टन उनको अंतिम गेंद पर एक शानदार लॉफ्ट करते हुए चौका लगा देते हैं और 11 ओवर की समाप्ति तक टीम अपने 108 रन बना लेती है। एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों के बीच में पूरी हो रही थी। पारी के 12वें ओवर में जब महेश तीक्ष्णा आते हैं तो रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर बेहतरीन एक शानदार प्लेसमेंट के साथ गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की ओर गाइड करके 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार उन्होंने महज 31 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 116 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और टीम एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही थी। मगर इसके बाद महेश तीक्ष्णा अपनी टीम की वापसी कराते हैं। दरअसल 5वीं गेंद पर रॉयन रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज रॉयन रिकल्टन 61 रन की एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद फिर बड़ा विकेट गिर जाने के बाद टीम का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और आते ही वह अगली गेंद पर एक शानदार घुटना टिकाकर स्वीप करके चौका ठोक देते हैं। लग रहा था जैसे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर वह आए हैं। एक तरफ जहां पर रोहित शर्मा अपने शानदार अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और सूर्य कुमार यादव उनका साथ देने के लिए आ गए थे, मगर फिर अगले ओवर में रियान पराग आकर रोहित शर्मा को चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। रोहित शर्मा आज 53 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। 123 पर आज मुंबई को दूसरा बड़ा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। यहां से हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि शुरुआत बेहतरीन मिलने के बाद 2 बड़े विकेट खो जाने के कारण अब इन दोनों को टीम को संभालना था और एक बड़े स्कोर तक पहुंचाना था। और शानदार शुरुआत मिलने के कारण अब गेंदबाजी कहीं ना कहीं दबाव में थी और ऐसे में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने इसका फायदा उठाया। 14वें ओवर में जब फजलक फारूकी मैदान पर आते हैं तो हार्दिक पांड्या उनको तीसरी गेंद पर क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके चौका बटोर लेते हैं और इसके बाद तो फिर 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव धीमी गति की बाउंसर गेंद को थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से कट शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। अंतिम गेंद पर फजलक फारूकी को सूर्य कुमार यादव स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार इस ओवर में 16 रन के साथ 14 ओवर में टीम 139 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। अब हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी जम चुकी थी और यह दोनों अब टीम पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर चुके थे, जिसके कारण आज रियान पराग भी चिंतित नजर आ रहे थे, मगर इनको रोकने में कोई भी गेंदबाज सफलता हासिल नहीं कर पाया। और फिर 16वें ओवर में ही तीक्ष्णा लेकर आए तो हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर शानदार सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं।
अब अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव का तूफान आता है और सूर्य कुमार यादव अपना घातक अंदाज दिखाते हुए गगनचुंबी 6 फाइन लेग की तरफ स्कूप शॉट लगा देते हैं और इस प्रकार 16वें ओवर समाप्त होने तक टीम 161 रन बना चुकी थी। 17वें ओवर में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर आते हैं। इतने खतरनाक गेंदबाज को सूर्य कुमार यादव 5वीं गेंद पर सफल करते हुए फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर एक 6 लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के तूफान से पूरी राजस्थान टीम हैरान नजर आ रही थी। इन दोनों को रोकने में कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब एक तरफ हार्दिक पांड्या चौके की बरसात कर रहे थे, दूसरी तरफ सूर्या को रोकना तो फिर सपने वाली बात हो गई थी। 18वां ओवर लेकर जब फजल हक फारूकी आए तो इस ओवर में इन दोनों ने मिलकर कमाल कर दिया। सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या ने दूसरी गेंद पर फजल हक फारूकी को एक चिप शॉट लगाकर चौका लगाया। अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने खतरनाक शानदार सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। अब यहां इनका खतरनाक अंदाज नहीं रुकता है और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या फारूकी को एक स्टंप लाइन के बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। अंतिम गेंद पर पांड्या के बल्ले से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को एक चौके के लिए भेज दिया जाता है। इस ओवर में बेहतरीन 21 रन के साथ टीम 196 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। पारी का 19वां ओवर जब जोफ्रा आर्चर लेकर आए तो सूर्य कुमार यादव उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर शानदार रैंप शॉट लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं और इसके साथ ही टीम 200 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। अब पारी का अंतिम ओवर जब आकाश माधावाल को थमाया जाता है तो इस ओवर में हार्दिक पांड्या शानदार अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और वह हार्दिक आकाश माधावाल को चौथी गेंद पर शानदार एक चौका लगा देते हैं। टाइमिंग बेहतरीन थी, 4 रनों के लिए गेंद चली गई थी। अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव खड़े खड़े एक बड़े शॉट के लिए जाते हैं और साइड स्क्रीन के पास गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार टीम निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 217 रन बना लेती है और 218 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए आज राजस्थान रॉयल्स टीम को दिया जाता है। इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 23 गेंदों में तूफानी 48 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी नाबाद 23 गेंदों में 48 रन बनाए और जिसके कारण यह विशाल लक्ष्य दिया गया। उसके बाद मुंबई से मिले 218 रनों के एक सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लाजवाब फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और पिछले मुकाबले के शतक वीर नौजवान वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने राजस्थान के टीम की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए दीपक चहर ने इस अपने ओवर की चौथी गेंद पर पिछले मुकाबले में सबसे तेज शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी के पारी के पहले ही ओवर में टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा को मैदान में भेजा गया था, लेकिन इस पारी के दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजी पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को इस ओवर में 2 शानदार छक्का लगा दिए थे। लेकिन इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने भी अगली ही गेंद पर वापसी करके दिखाई और एक लाजवाब गेंद से इस ओवर में 2 छक्का लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिन 2 ओपनर बल्लेबाजों के दम पर राजस्थान की बल्लेबाजी खुद को खतरनाक मानती थी, वह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग आ गए थे और फिर यहां से नीतीश राणा और कप्तान रियान पराग ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी थी। जहां पर पारी के चौथे ओवर में ट्रेंट बोल्ट को रियान पराग ने इस ओवर में 2 चौके लगा दिए थे,
तो वही नीतीश राणा के भी बल्ले से एक चौका राजस्थान की टीम को इस ओवर में मिल गया था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने फिर इस ओवर की अंतिम गेंद पर कमाल करके दिखाया और ट्रेंट बोल्ट ने नीतीश राणा को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। एक बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह को डालने दिया गया था, जहां पर इस ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने एक लाजवाब चौका भी लगाया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी का सामना राजस्थान के कप्तान भी ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और इस ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रियान पराग को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 16 ही रन बना पाए। अब राजस्थान की बल्लेबाजी मुश्किल में थी। राजस्थान के विकेट गिरने अब रुक ही नहीं रहे थे। अब मैदान पर सिमरन हिटमायर आए थे, लेकिन सिमरन हिटमायर को भी उनकी पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते 5 ओवरों के भीतर ही राजस्थान की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब राजस्थान के बल्लेबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे, लेकिन शिवम दुबे ने आते ही कॉर्बिन बॉश को एक लाजवाब चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन अब गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने शुभम दुबे को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभम दुबे इस मुकाबले में 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। कोई भी राजस्थान का बल्लेबाज इस मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी का सामना ही नहीं कर पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुंबई की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में गेंद संभाली थी और तभी गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके ध्रुव जुरैल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरैल के साथ अब राजस्थान के इस मुकाबले में अंतिम उम्मीद भी मैदान से बाहर जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्ण आए थे, लेकिन जिस मैदान पर राजस्थान के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, वहां पर राजस्थान की गेंदबाजी अपने बल्ले से क्या ही मुंबई की गेंदबाजी का सामना कर पाती। और फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए करण शर्मा ने महेश दीक्षणा को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। महेश दीक्षणा इस मुकाबले में 9 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं महेश दीक्षणा के बाद बल्लेबाजी पर आए कुमार कार्तिकेय को भी करण शर्मा ने अपने इसी ओवर में दीपक चहर के हाथों कैच आउट कर दिया। कुमार कार्तिकेय इस मुकाबले में 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम के लिए अंतिम विकेट के रूप में आकाश मधवाल मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में जोफ्रा आर्चर ने अपने बल्लेबाजी से गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। जोफ्रा आर्चर अंत के ओवरों में आखिरी विकेट के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने जोफ्रा आर्चर को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ राजस्थान की बल्लेबाजी यहीं पर खत्म हो गई। और फिर इसी के चलते मुंबई की टीम ने इस महामुकाबले को 100 रनों से जीतकर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस राजस्थान की विशाल हार के बाद अब राजस्थान की टीम चेन्नई के बाद दूसरी टीम बन गई है, जो प्लेऑफ की दौड़ से अब बाहर हो चुकी है। तो वहीं इस विशाल जीत के बाद मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहले स्थान पर पहुंच चुकी है, जहां पर मुंबई की टीम ने अपने 11 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीते हैं। वहीं 4 मुकाबलों में मुंबई की टीम को हार का भी सामना करना पड़ा है। अब मुंबई के 14 पॉइंट्स टेबल पर लग चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे बेहतरीन नेट रन रेट होने की वजह से मुंबई की टीम पहले स्थान पर मजबूती से खड़ी है। दोस्तों, मुंबई की टीम ने राजस्थान के खिलाफ जीत के साथ ही लगातार 6 मुकाबले जीते हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों, मुंबई की इस रोमांचक मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इस महामुकाबले में फिर से अपने बल्ले से एक हैरान करने वाली विस्फोटक पारी खेली।
सूर्य कुमार यादव ने इस महामुकाबले में केवल 23 गेंदों में 4 चौके और 3 गजब के छक्के लगाते हुए 48 रनों की नाबाद पारी खेली। वही गेंदबाजी के वक्त सूर्य कुमार यादव ने 2 महत्वपूर्ण कैच भी पकड़े और इसी गजब के प्रदर्शन के चलते मुंबई यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।